Hey, good morning, students. It's me, Priyanka Tyagi, your economics teacher. So, yesterday we have started our second chapter of Indian economy development, that is, Indian economy 1950 to 1919. So, till 1947, we have seen that India got free, but its condition was not so good. India was undeveloped, stagnant, and backward economy. And now, to improve the condition, Indian leader decided to opt India as a mixed economy in which both system, that is capitalist and socialist, work together and central problem are solved. And to solve the central problem, planning is needed. So guys, today we will study about plan, economic planning and goals and objectives of economic planning. So the first topic of today is about which we will study is plan. So what is plan? सो प्लान से हम लोग सभी वाकिफ़ हैं. प्लान्स हर कोई बनाता है. कोई बच्चा भी बना सकता है, कोई बड़ा भी बनाता है, कोई बिजनेसमैन भी बनाता है, गवर्नमेंट भी बनाती है, हर कोई प्लान्स बनाता है. जैसे कोई बिजनेसमैन है तो वो क्या प्लान बनाएगा? सबसे पहले उसे अगर बिजनेस खोलना है तो बिजनेस किस चीज़ का खोलना है वो बनाएगा, कहाँ से उसे अप्रूव कराना है अपनी कंपनी को वो उसे सोचना है. तो हर चीज़ की प्लानिंग होती है, कहाँ से उसे फंड उसे इकट्ठा करना है वो भी उसे सोचना है. स्टूडेंट है, स्टूडेंट को बड़े होके क्या करना है? अगर उसे डॉक्टर बनना है या बिजनेसमैन बनना है या कोई सीए बनना है तो उसके लिए उसे पहले करना क्या है, तो वो अभी से प्लान करता है. ठीक है, और प्लान एक टारगेट के साथ किया जाता है. सो अब हम इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं कि प्लान आखिर है क्या. अ प्लान स्पेल्स आउट हाउ द रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमी आर पुट टू यूज. प्लान यानी कि प्लान हमें ये बताता है कि किसी भी इकोनॉमी के जो भी रिसोर्सेज है उनका कैसे हमें यूज़ करना है, किस तरीके से हमें यूज़ करना है ताकि जो हमारा टारगेट है हम उसे अचीव कर सके. यही बताता है हमें प्लान. प्लान दो गोल्स पे काम करता है, जर्नल और स्पेसिफिक. ये दोनों ही गोल्स हमें किसी एक निश्चित समय में पूरे करने होते हैं. अब ये जो जर्नल प्लान होता है ये हमारा लॉन्ग टर्म प्लान होता है. ये 20 ईयर्स का होता है या फिर 20 ईयर्स से ऊपर का भी हो सकता है. पर दूसरे स्पेसिफिक गोल ये 5 ईयर्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स. ठीक है, अब ये जो जर्नल प्लान है और ये स्पेसिफिक प्लान है इनके बारे में हमने आगे भी पढ़ना है. तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक अपना समझेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है. तो इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सिस्टम अंडर विच अ set of target is defined by the central authority of a country. इकोनॉमिक प्लानिंग ऐसे तंत्र है, ऐसी प्रणाली है, ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके अंतर्गत कुछ टारगेट सेट किए जाते हैं. किसके द्वारा? सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा. या हम इसको सरल भाषा में समझे तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? ऐसा सिस्टम है जिसमें पूरे देश के लिए प्लानिंग की जाती है और वो प्लानिंग करता कौन है? आपकी सेंट्रल अथॉरिटी करती है. तो ऐसा सिस्टम जिसमें पूरे देश के लिए प्लानिंग की जाएगी, कुछ टारगेट्स होंगे और कौन करेगा ये प्लानिंग? आपकी सेंट्रल अथॉरिटी. और इसमें क्या होगा? ध्यान दिया जाएगा आपके कुछ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम को और हमारे रिसोर्सेज को. ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन हम इसकी समझेंगे. इकोनॉमिक प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजन. इकोनॉमिक प्लानिंग यानी कि क्या? बड़े बड़े डिसीजन लेना. बड़े बड़े डिसीजन किस एस्पेक्ट में? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस. अब ये जो डिसीजन है ये किस तरीके से लिए जाएंगे? पहला, कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ इकोनॉमी एज अ होल. पूरी इकोनॉमी का सर्वे करने के बाद कुछ इकोनॉमिक डिसीजन लेना ही क्या है? आपका इकोनॉमिक प्लानिंग है. ओके. अब इकोनॉमिक प्लानिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए गवर्नमेंट ने सेटअप किया था प्लानिंग कमीशन. और ये प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था आपका 1950 में. प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं. खैर, अब प्लानिंग कमीशन हैज़ बीन चेंज इनटू नीति आयोग, पर स्टिल जब प्लानिंग कमीशन था तो तब इसके प्राइम मिनिस्टर हेड हुआ करते थे और ये 1950 में सेटअप हुआ था. अब ये जो प्लानिंग कमीशन है ये हर एक काम को बहुत ध्यान से करता है और ये ध्यान में रखता है हमारे क्या ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, हमारे क्या फिजिकल रिसोर्सेज हैं, और उस आधार पे फिर ये प्लान करता है और इस तरीके से प्लान करता है कि जो भी आपके रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से यूज़ हो और उनका कम से कम वेस्टेज हो और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों की वांट्स को सेटिस्फाई किया
जा सके। अब ये जो प्लानिंग कमीशन है इन्होंने ही फिक्स्ड किया था स्पेसिफिक प्लान का जो टाइम पीरियड है 5 years का, और तभी से हमारे यहाँ 5 year प्लान्स का एरा एक तरीके से स्टार्ट हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे गोल्स ऑफ 5 year प्लान्स के बारे में। तो जो ये 5 year प्लान होते हैं ये कंसर्न होते हैं आपके जो भी आपकी बैकवर्डनेस है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, उसको रिमूव करने से और कंट्री के डेवलपमेंट करने से ये कंसर्न होते हैं। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को दूर करने से और कंट्री के डेवलपमेंट करने से ये रिलेटेड होते हैं, कंसर्न होते हैं। इसके लिए ये ध्यान देते हैं कि कोई भी अगर इकोनॉमिक प्रोग्रेस अगर हो रहा है तो उसमें वीकर सेक्शन का सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो, ये सोच के प्लान्स बनाए जाते हैं। और अब जो हमारा जो पहला 5 year प्लान था वो 1 अप्रैल 1951 में स्टार्ट हुआ और एंड हुआ 31 मार्च 1956 में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट में हमारा जो लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं जिन्हें हम जर्नल प्लान्स भी बोल रहे थे, उसे हम पर्सपेक्टिव प्लान भी कहा जाता है। इनका जो टाइम पीरियड होता है 20 years, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। और जो 5 year प्लान होते हैं वो एक तरह से सीढ़ी होते हैं इन सारे प्लान को प्राप्त करने की। जैसे मैं एग्जांपल दूंगी, अगर किसी को बिजनेसमैन बनना है तो सबसे पहले अगर वो छोटा बच्चा है, अगर मान लो 9th-10th में है, तो वो पहले डिसाइड करेगा कि हाँ मैं कॉमर्स लूँ। उसके बाद कॉमर्स लेने के बाद फिर वो क्या सोचेगा, 12th अच्छे से पास करूँ। तो पहला टारगेट उसका क्या है, कॉमर्स लेना। वो अचीव हुआ, उसके बाद 12th पास करना। दूसरा टारगेट अचीव हुआ, देन उसके बाद BBA करना, देन MBA करना, देन उसके बाद कोई बिजनेस स्टार्ट करना, उसके लिए प्लानिंग करना। तो ये सारे क्या है, एक तरीके से सीढ़ी है उस बड़े वाले प्लान को अचीव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखेंगे कि अब ये क्या बेसिक गोल हैं जिन पर ये 5 year प्लान काम करता है। तो ये जितने भी हमारे गोल्स मैंने भी आपको जैसे स्टूडेंट के लिए बताया, वैसे ही हमारी कंट्री के लिए भी कुछ गोल्स हैं। जैसे वो क्या गोल्स हैं, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। ये कुछ गोल्स कंट्री ने हमारे डिसाइड कर रहे हैं कि ये हमें अचीव करना है। और ये जो कॉमन गोल्स हैं ये हर 5 year प्लान के एम होता है। मतलब हर 5 year प्लान में कोई 5 year प्लान एक निश्चित ऑब्जेक्टिव को तो लिए हुए होता है, पर उसके साथ साथ 5 year प्लान ये भी ध्यान में रख के बनाए जाते हैं कि ये सारी चीज़ें भी हो, ग्रोथ भी हो, मॉडर्नाइजेशन भी हो, सेल्फ रिलायंस भी हो, इक्विटी भी हो और फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो। तो 5 year प्लान का अपना भी मकसद होता है, पर ये सारी चीज़ें भी वो अचीव करते हैं। जैसे एक स्टूडेंट है, उसे 12th पास तो करना ही करना है, पर जो उसका मेन गोल है वो उसमें भी ध्यान रखता है। ओके, तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। इन गोल्स को हम डिटेल में अब मंडे से स्टडी करेंगे। एंड थैंक यू, आज के लिए इतना ही। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।